जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हर देश। जय जय दुर्गे भारती, जय जय भारत देश। सभी भक्त बोलिए जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि कोई भी जागरण तारा रानी की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार तारा रानी की कथा भी ध्यानों की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होती। तो आइए पहले ध्यानों की कथा सुनाते हैं और उसके बाद तारा रानी की कथा सुनेंगे। बोल साचे दरबार की जय। बोल ज्वाला मैया की जय। बोल ध्यानु भगत की जय। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीस कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। ध्यानु ज्वाला में जिस तरह हुआ मधुर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है हिमाचल सुंदर स्थान, ज्वाला मैया ने जहां रखा ध्यानों का मान। बात उस समय की है जब अकबर का राज था। एक बार ध्यानु भगत हजारों की संख्या में भक्तों को लेकर ज्वाला मां के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल बल देखकर अकबर के सैनिकों ने ध्यानु को रोककर अकबर के सामने पेश किया। तो अकबर ने पूछा कि तुम इतनी बड़ी संख्या लेकर कहां जा रहे हो? तो ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला मैया के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने पूछा कि कौन ज्वाला? तो ध्यानु भगत ने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति जगत जननी है और सारे संसार का पालन करने वाली है। उसके दरबार में बिना घी बाती के ज्योत जगती रहती है। ज्वाला मां की ऐसी बात सुनकर अकबर तिलमिला उठा और बोला कि सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं, ज्वाला कैसे हो सकती है? तो ध्यानु भक्त ने कहा कि मेरी मां अनहोनी को भी होनी कर सकती है, मरे हुए में भी प्राण डाल सकती है, इसलिए मेरी मां ज्वाला ही श्रेष्ठ है। इतनी सुनकर अकबर ने क्रोध में भरकर ध्यानु भक्त के घोड़े का सिर काट दिया और कहा, यदि तेरी मां अनहोनी को होनी कर सकती है और मरे हुए में भी प्राण डाल सकती है तो अपने घोड़े का सिर जुड़वा ले, इसे जिंदा करवा कर दिखवा दे। तो ध्यानु भक्त मां के द्वार पर जाता है और मां से प्रार्थना करता है कि मां, तुम्हारे भक्त की लाज तुम्हारे हाथ है। जब बार बार प्रार्थना करने पर भी मां प्रकट नहीं होती तो ध्यानु भगत अपनी कटार से अपना शीश काटकर मां के चरणों में चढ़ा देता है। बोल साचे दरबार। नेहा बताओ। नहीं। बोल साचे दरबार की जय। ध्यानु भगत के मुख से सबसे पहले यही जयकारा निकला था, बोल साचे दरबार की जय। उसी के बाद यह जयकारा जागरण में, कीर्तन में, मंदिर में लगने लगा है। बोल साचे दरबार की। तो ध्यानु भगत ने प्रार्थना की कि मां मेरे घोड़े का सिर जोड़ दो। तो माता ने कहा, तुम्हारा घोड़ा तो जीवित हो चुका है, तुम कोई वरदान मांग लो। तो ध्यानु भगत ने मां से प्रार्थना की कि मां
कलयुग का समय है, प्रत्येक व्यक्ति अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए ऐसी कोई भेंट बताइए जिसे साधारण लोग भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सके। तो माता ने कहा कि जो भी भगत मुझे नारियल चुन्नी भेंट करेगा उसे शीश स्वरूप ही शहर स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूरी करूंगी। तभी से मां को नारियल की भेंट चढ़ने लगी। तो आइए अब हम भी मां के चरणों में नारियल की भेंट अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं। जो जो भगत नारियल लाए हैं वह दरबार में माता रानी को चढ़ाइए। बोल सांचे दरबार की जय। चलो चले हम कांगड़ा मां ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। मां ज्वाला से मांग ले सिमरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से घर बचना इंसान। जो भक्त नारियल की भेंट चढ़ा रहे हैं वे आरती के बाद प्रसाद के समय अपना अपना नारियल दरबार से वापस ले ले। बोल सांचे दरबार की जय। जिस प्रकार माता रानी ने ध्यानु वह उसके घोड़े को जीवित करके ध्यानु भगत की लाज बचाई, उसी प्रकार माता रानी हमारे संकटों को भी दूर करके हमारी भी लाज बचाती रहे। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। एक सेकंड की भी मत काटियो, रोक नहीं है चाहे कुछ। क्या कराया जब तक बिट्टू गया मैं तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। सभी भक्त बोलिए जय माता दी। जय माता दी। जरूरी ना पैरी भी ना मिलने आनंद रहे। आप सभी भक्तजनों ने, मैं पैर के जाऊं मेरी आनंद रही है। माताओं बहनों ने, बंधु बांधवों ने ध्यानों की कथा सुनी। अब आप सभी भक्तजनों के समक्ष तारा रानी की पावन कथा का बखान करने जा रहे हैं। कहते हैं बिना तारा रानी की कथा के कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता, और तारा रानी की पावन कथा को जो भक्ति पूर्वक प्रेम भाव से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। तो आइए अब आपको तारा रानी की कथा की ओर लेकर चलता हूं। जयकारा मां तारा रानी का। बोल साचे दरबार की। सुदान और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करें जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है। युग युग से होती आई है। परसन माता हो तारा से सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सच्चे मन से अर्जी माँ के, जो चरण कमल में लावेगा। जो चरण कमल में लावेगा। सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में मैया पूरे करवाती
है, मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध माँ करती और ऐसी मेरी नाती है, और ऐसी मेरी दाती है, और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद माँ के द्वार पर हुई घंटों की घनघोर, तारा की कथा सुनाते हैं सब भक्तों करना गौर। कथा आरंभ होत है, सुनो बात मेरी माँ, भंडारे भरवा दियो आज जागरण की रात। आज जागरण की रात गात में जोश भरा माँ तेरा, अंधन पुत्र सब दियो माँ गुण भूले ना तेरा। दिन दूनी और रात चौगनी, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे, माँ भंडारे भरपूर रहे। जिस घर में जगराता होवे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे, वहाँ से भूत बीमारी दूर रहे, और भूत बीमारी दूर रहे। सभी भक्त विनती करते हैं, अर्जी मंजूर हमारी हो, अर्जी मंजूर हमारी हो। जितना खर्चा जगराते का वो दूना दे दातारी हो, वो दूड़ा दे दातारी हो, वो दूड़ा दे दातारी हो। बोल सांचे दरबार की जय। तो तारा रानी की मुख्य कथा से पहले तारा और रुक्मण के पहले जन्मों की कुछ कथा के अंश सुनाते हैं। दक्ष राजा की दो पुत्री थी, और छगन मगन था नाम धरा, और छगन मगन था नाम धरा। माँ दुर्गा की सेवा करती और अपना जीवन सफल बना, और अपना जीवन सफल बना, और अपना जीवन सफल बना। एकादशी का व्रत करे वे ध्यान मगन हो जाती थी, वे ध्यान मगन हो जाती थी। माँ अम्बे की सेवा करती और मन वांछित फल पाती थी, और मन वांछित बल पाती थी, और मन वांछित बल पाती थी। एकादशी के रोज एक दिन उस मगन के मन में आया था, उस मगन के मन में आया था। कहीं बाहर से फिर माँ से मंगा, उसने गलती से खाया था, उसने गलती से खाया था, उसने गलती से खाया था। मगन ने पकोड़े समझकर मांस का आहार कर लिया, और जब इस बात का पता उसकी बड़ी बहन छगन को लगा तो क्या हुआ, पता लगा जब छगन को यह मन में गुस्सा भर आया था, मन में गुस्सा भर आया था। यह नीच काम तूने है किया, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था, फिर उसको श्राप लगाया था। छिपकली बन जा इसी समय तू, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, मैं तुझको श्राप ये देती हूँ, और नीच काम करने का तुझे दूसरी मजा में चखाती हूँ, दूसरी मजा में चखाती हूँ, दूसरी मजा में चखाती हूँ। इस तरह छगन मगन को श्राप दे देती है। तो छगन की बात सुनकर मगन बड़े विनम्र भाव से कहती है, तेरा श्राप मुझे सिर माथे पर, मैं छिपकली बन जाऊंगी, मैं छिपकली बन जाऊंगी, पर मेरी बहन इस योनि से छुटकारा कैसे पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी,
पाऊंगी, छुटकारा कैसे पाऊंगी। मगन के नम्र भाव को देखकर छगन को उस पर दया आ जाती है और वह उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताती है कि पारे उपकारी बन मेरी बहना, फिर योनि तेरी छूट जाएगी, फिर योनि तेरी छूट जाएगी। कई जीवों की तू जान बचा, फिर अपना नाम कमाएगी, फिर अपना नाम कमाएगी, फिर अपना नाम कमाएगी। इस तरह छगन ने मगन को श्राप मुक्ति का उपाय बताया और आप सभी ने सुनी तारा और रुक्मण के पहले जन्म की कथा। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की। तो आइए अब आप सभी भक्तों के सामने तारा रानी की मुख्य कथा को आगे बढ़ाते हैं और तारा रानी के अगले जन्मों की कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। के सत्यवादी एक राजा रहता, दुर्गा माँ का पुजारी था, बड़ा ही था धर्मात्मा रखता, माँ पर श्रद्धा भारी था। उसने बड़े ही प्यार से अपने महलों में यज्ञ करवाया। उसी रात महारानी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिखलाया और दिया वरदान उसे यूं, तेरा कुल चमकाऊंगी, तेरी पुत्री बन करके तेरे ही घर में आऊंगी। एक बड़े ही सत्यवादी राजा हुए जिनका नाम राजा स्पर्श था। वे माता रानी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। तो माता रानी उनके स्वप्न में आकर दर्शन देती है और कहती है कि मैं तेरी पुत्री बनकर आऊंगी और तेरा जीवन सफल बनाऊंगी। समय बीता, कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है कि गर्भवती रानी फिर हो गई घड़ी सुहानी आई है। गर्भवती फिर रानी हो गई घड़ी सुहानी आई है। समय आने पर रानी ने गोदी में कन्या पाई है, गोदी में कन्या पाई है। माता रानी का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। तो जिस समय माता रानी का जन्म होता है, अवतार होता है, तो उसकी माँ को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो वह गोद में कन्या को पाती है। राजा पंडितों को बुलाता है और उस कन्या का नामकरण कराता है। तो पंडित जी उसकी कुंडली देखकर बताते हैं कि यह माता रानी की बड़ी परम भक्तनी होगी और इसकी कथा युगों युगांतर तक संसार में गाई जाएगी और इसका जन्म तारों की छांव में हुआ है, इसलिए इसका नाम तारा होगा। इसी तरह कुछ समय फिर बीता, रानी दोबारा गर्भवती हुई और दोबारा उसने फिर एक और कन्या को जन्म दिया। परंतु क्या हुआ, रानी इस बार उस कन्या को देखते ही डर जाती है। क्यों? क्योंकि रूप ही उसका ऐसा है। काला है रंग उसका, नैन मोटे, रानी रोकर बोली मेरे भाग्य फूटे। जल्दी से ज्योतिष को बुलवाती है, जन्म पत्री उसकी बनवाती है। फिरों को देख पंडित जी बोले, कहते हैं सत्य अगर हृदय ना डोले, अगर कन्या इस घर में रहेगी तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी, तेरी यश कीर्ति सारी मिटेगी। तो पंडितों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जो आपने कहा वह तो मैं मानता हूं कि सत्य है, परंतु यह बतलाइए कि ऐसा इस कन्या के भाग्य में क्यों लिखा है कि अगर यह मेरे घर में पलेगी तो मेरा यश गौरव सब समाप्त कर देगी। ऐसा इस कन्या के साथ क्या हुआ और किस कारण इसका जन्म मेरे घर में हुआ? तो पंडित जी कहते हैं कि अब ध्यान से सुनो, मैं बतलाता हूं कि राजा रानी दोनों सुन लो, राज की बातें बताते हैं। बहुसंगीता जो कहती है वही तुम्हें समझाते हैं, वही तुम्हें समझाते हैं। तो राजा आप सुनो, आप पिछले जन्म में भी राजा थे। एक दिन आप शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में निकल गए
और थकावट होने के कारण आपने अपने मंत्री को कहा कि मेरे विश्राम की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने आपके विश्राम की व्यवस्था की और आपको लेटते ही नींद आ गई। फिर क्या हुआ? मंत्री ने क्या किया? आपके घोड़ों को खुला छोड़ दिया चरने के लिए, कि खुला छोड़ दिया घोड़ों को और घास की सेज बिछाई है। एक गाय चरती फिर तेरे सम्मुख आई है, फिर तेरे सम्मुख आई है। तो राजा मंत्री तेरा दुष्ट था, न मालूम उसके मन में क्या आया है और उसने उस गाय को देखते ही क्या किया कि दुष्ट था मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आके उसने गाय को बड़े जोर से मारा है। दुष्ट मंत्री तेरा राजन, ना जाने क्या विचारा है। क्रोध में आकर उसने आपके बड़े जोर से मारा है। दुष्ट मंत्री तेरा राजन। तो गाय को मारने की आवाज से राजन तेरी नींद खुल जाती है और फिर तूने क्या देखा कि तड़पी गाय मरी सामने, तुमको बहुत मलाल हुआ। तड़पी गाय मरी सामने, तुमको बहुत मलाल हुआ। भला बुरा कह कर मंत्री को देश से तूने निकाल दिया, देश से तूने निकाल दिया। अब आपको बताते हैं कि प्रत्येक जीव को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये जो गाय मंत्री द्वारा मारी गई, ये पिछले जन्म की रुक्मण थी, जो माता रानी की परम और अनन्य भक्तनी होने के कारण गाय के रूप में जन्म लिया। और तारा के श्राप के कारण गाय के बाद अगला जन्म इसका छिपकली के रूप में होगा। बोल सांचे दरबार की जय। राजन तूने मंत्री को तो देश से निकाल दिया, परंतु विचार किया कि गौ की हत्या तो मेरे शासन में हुई है, मेरे राज में हुई है, इसका पश्चाताप तो करना चाहिए। तूने सोचा कि गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत ही घबराया। गौ हत्या का पाप है भारी, सोच बहुत घबराया। इसका प्रायश्चित करने को तूने यज्ञ करवाया, तूने यज्ञ करवाया। राजन तूने विचार किया कि यज्ञ व भंडारे का आयोजन करता हूं और उसके लिए खीर का प्रसाद बनवाता। राजा कहते हैं कि सांप के दांत में जहर होता है, छिपकली की पूंछ में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है और दुष्ट आदमी के रोम रोम में जहर होता है। तो मंत्री तो तेरा दुष्ट था, तूने उसे देश से निकाल दिया था, वह तुमसे बदला लेना चाहता था। तो वह क्या करता है कि वह पंडित का भेष बनाता है और मौका पाकर एक चाल चलता है। पंडित का भेष बनाकर रसोई घर में वो घुस जाता है, बन रही खीर देख पाता है, मरा हुआ सांप फिर निकाला है, कड़ाहे खीर के में डाला है, इसे जो खाएगा मर जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा, यज्ञ राजा का निष्फल जाएगा। मंत्री ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु आज इस कार्य को कोई नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? कोई बताएगा कौन देख रहा है? आप सबसे पीछे बताइए। छिपकली बहुत अच्छे के छपकली एक छत से लग कर देख रही करनी सारी, पहली एक छत से देख रही करनी सारी। वो थी गाय पिछले जन्म की मंत्री द्वारा गई मारी, मंत्री द्वारा गई मारी। छिपकली ने सोचा कि इस खीर को जो भी खाएगा वह मर जाएगा और भारी पाप होगा। वह सोचती है कि तेरा भी इस योनि से मुक्ति पाने का समय आ गया है। इतने में राजा क्या हुआ
कि भंडारे को शुरू करो तूने आवाज लगाई है। भंडारे को शुरू करो तुमने आवाज लगाई है। तेरे सामने छिपकली ने कढ़ाई में छलांग लगाई है। कढ़ाई में छलांग लगाई। राजन, जब तुमने देखा कि एक छिपकली ने सारे खीर के प्रसाद को खराब कर दिया है, तो दुखी मन से तुमने बिना सोचे समझे छिपकली को श्राप दे दिया और क्या कहा कि भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है। भंडारा झूठा हुआ सारा, मन में उदासी छाई है। दुष्ट नीच नी पापनी तूने क्या करनी दिखलाई है। क्या करनी दिखलाई है। राजन, तूने बिना सोचे समझे छिपकली को दुष्टा नीच पापनी होने का श्राप दे दिया और फिर सोचा कि खीर को एक गड्ढा खुदवा कर जंगल में फिकवा देता हूं ताकि कोई जंगली जानवर इसको खाकर और अपने प्राण न त्याग दे। तो जब तूने उस खीर को बाहर फिकवाया है तो काले सांप का पिंजर भी तूने पड़ा खीर में आया है। राजा, अब तेरी समझ में आई ये जो हुई कहानी है, बेजुबान छिपकली ने अपनी दे दी कुर्बानी। तो राजा, ये जो कन्या तेरे घर में पैदा हुई है ये वो ही छिपकली है और तेरा ही श्राप इसे लगा है कि यह कन्या जिस घर में पलेगी वह नीच का घर होगा, उसका यश गौरव सब समाप्त हो जाएगा। बोल सांचे दरबार की। तो भक्तों, अब आप सुन चुके हैं किस तरह से रुक्मण ने यानी कि मगन ने गाय का और फिर छिपकली का और अब राजा स्पर्श की कन्या के रूप में जन्म लिया और तारा छगन ने एक पुत्री तारा के रूप में जन्म लिया। अब सुनिए तारा रानी की मुख्य कथा जिसमें माँ की महिमा का वर्णन है। बोल साचे दरबार की जय। अब राजा ज्योतिष से पूछते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू। लकड़ी के संदूक में रख कर नदिया अंदर छोड़ दे तू, नदिया अंदर छोड़ दे तू। तो ज्योतिष के कहे अनुसार राजा तू क्या करता है? राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है, मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदिया में फिर संदूक छोड़ दिया, नदिया में फिर संदूक छोड़ दिया। इस प्रकार राजा स्पर्श ने तो छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन करने लगा। उधर बक्सा नदी में बहता बहता काफी दूर निकल जाता है और एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी को बक्सा देखकर लोभ आ जाता है और बक्सा निकालने का प्रयास करता है किंतु सफल नहीं होता, क्योंकि विधि का विधान तो ये ही था कि इस कन्या का पालन पोषण एक नीच घर में होना था। तभी पंडित को एक भंगी दिखाई पड़ता है और पंडित भंगी को कहता है कि इस बक्से को निकाल लो और भंगी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो पंडित जी अनुमान लगाते हैं कि यदि बक्से के ऊपर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं और अंदर ज्यादा धनमाल होता तो बक्सा डूब जाता। इसलिए पंडित जी भंगी को कहता है कि मुझे तो केवल बक्सा दे देना और उसके अंदर जो कुछ भी हो उसे तुम ले लेना। इस प्रकार दोनों की सहमति होने पर भंगी उस बक्से को निकाल कर लाता है और जैसे ही उसे खोलता है तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि खोला ढकना गौर से देखा, हुई बड़ी हैरानी है। बक्से अंदर अंगूठा चूसे लेटी कन्या भवानी। बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार कन्या को लेकर भंगी खुश हो जाता है और पंडित जी बक्से को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। भंगी को कोई औलाद नहीं थी, वह कन्या को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी की गोद में दे देता है और जब उसकी पत्नी ने कन्या को सीने से लगाया है तो
महामाया की माया देखो, अद्भुत खेल रचाया है। ममता में भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया। बोल साचे दरबार की जय। चाबी दियो नीचे वाले कमरे की उसी में और सन्नी जलिए देखिए सन्नी हो रहा। इस प्रकार उधर तारा का पालन पोषण एक राजघराने में होने लगा और भंगी ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा और समय बीतता गया। देखिए माँ की महिमा। तारा रानी का विवाह हरिश्चंद्र राजा से होता है और रुक्मण की शादी भी उसी नगर में एक भंगी से हो जाती है। बोल साचे दरबार की जय। रुक्मण की सास तारा रानी के घर साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। तो उसकी सास की उम्र हो गई थी, तो रुक्मण उसकी जगह एक दिन रानी के घर में साफ सफाई करने के लिए जाती है। तो रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई। रुक्मण ने काम संभाला था, रुक्मण ने काम संभाला था और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लग दरबार निराला था। और दरबार निराला था, लगता दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन तारा के घर पर आई थी। तारा के घर पर आई थी। तारा बैठी थी बीच भवन, फिर एक बार नजर घुमाई थी। फिर एक बार नजर घुमाई थी। फिर एक बार नजर घुमाई थी। माँ की कृपा से तारा ने फिर रुक्मण को पहचाना था। फिर रुक्मण को पहचाना था। और 3 जन्म तेरे बतला दूं, कोई इसमें नहीं बहाना था। कोई इसमें नहीं बहाना था। कोई इसमें नहीं बहाना था। और 3 जन्म की बात सुनी रुक्मण ने खुशी मनाई थी। रुक्मण ने खुशी मनाई थी। और झाड़ू बुहारी छोड़ वहीं फिर घर को भागी आई थी। फिर घर को भागी आई थी। फिर घर को भागी आई थी। लिया पहचान एक दूजे को, फिर जिया उमा पर आया था। फिर दिया उमा पर आया था। तारा जी के फिर खुशी के मारे नैन नीर भर आया था। फिर नैन नीर भर आया था। फिर नैन नीर भर आया था। इतनी बात बताकर तारा ने रुक्मण से कहा कि तारा रुक्मण तू आ मेरे महल में अंदर आ। और उसे दरवाजे से अंदर ले जाते हुए कहती है कि तू मेरी सगी बहन थी पिछले जन्मों में भी और इस जन्म में भी सगी बहन है। तुझे किसी भी चीज की किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो तू निसंकोच मुझसे बता देना। ऐसे ही समय बीतता रहा, दोनों बहनों का मेल मिलाप होता रहा। एक दिन तारा ने माँ का जगराता करवाया तो रुक्मण ने पूछा कि बहन तू यह क्या करवा रही है। तो तारा ने उसे बताया कि ये माँ का जगराता हो रहा है और इसमें जो सच्चे मन से माँ की अरदास लगाता है महामाई अवश्य पूरा करती है। बोल साचे दरबार की जय। तो रुक्मण ने कहा कि बहन मैं भी अरदास लगा रही हूँ और अगर मेरी मनोकामना माँ ने पूरी की तो मैं भी माँ का जगराता करवाऊंगी। आप सभी भक्त भी इस समय गुप्त अरदास लगा सकते हैं। जिसकी जो इच्छा है मन में धार लो
और माता रानी से अरदास लगाओ। यह अरदास गुप्त होती है, किसी को दिखाए बिना, जिसका जो सामर्थ्य हो, कम या ज्यादा, मां को अर्पण करो। माता रानी अवश्य बेड़ा को पार करेगी। तो अभी हमारे भगत जी आप सभी के बीच में आएंगे। जिसकी जो इच्छा है माता रानी से मांगकर उसकी झोली में मुट्ठी बांधकर बिना कुछ दिखाए उसकी झोली में डाल देना। बोल सांचे दरबार की। तो रुक्मणी जगराता होता देखकर माता रानी से किस तरह प्रार्थना करती है, और हम भी अपनी प्रार्थना माता रानी के चरणों में करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। हो थारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो आस। हो थारी बन के रहूंगी दास, मारी पूरी करियो मैं इनी सुगणी भाग की गोदी में संतान कोन्या, सुनी को जगत में मैया, औरत का कोई माने कोन्या। सुनी को जगत में मैया, औरत का कोई मान कोन्या। ओ सुनो दुनिया की भगवान, तेरी बन के रहूंगी दास। ओ भारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो। सारी दुनिया कहती आई बिन बेटे के नहीं गति, धर्म सनातन सच्चा जग में, इसमें को न झूठ रती। धर्म सनातन सच्चा जग में, इसमें को न झूठ रती। ओ मैंने पूरा से विश्वास, तेरी बन के रहूंगी दास। ओ तेरी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो। सादा भोला ससुर मेरा से चेहरे ऊपर रहे उदासी, आज यहाँ अरदास लगा दी, काटो ने मेरे दुख की फांसी। आज यहाँ अरदास लगा दी, काटो न मेरे दुख की फांसी। ओ मेरी दुख रहे साथ, मेरी पूरी करियो। ओ तारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो। इच्छा पूरी कर दे मैया, तेरी ज्योति जगाऊंगी, बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी। बुलवा के तारा रानी को जगराता करवाऊंगी। ओ श्री राम मंडल ले साथ, मेरी पूरी करियो आस। ओ तारी बन के रहूंगी दास, मेरी पूरी करियो। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस तरह तारा रानी के जगराते में रुक्मण ने अरदास लगाई। तो कुछ समय बाद मां ने रुक्मण की अरदास पूरी की, और 9 महीने के बाद चांद से मुखड़े वाला लाल मां ने दिया। घर में खुशी हुई, लेकिन रुक्मण जागरण करवाना भूल गए। कहते हैं
जब माँ देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अब क्या हुआ, रुक्मण का लड़का बीमार हो जाता है, तो रुक्मण रोती हुई तारा के पास जाती है और कहती है कि बहन, मेरा लड़का 5 साल का हो गया है और बहुत बीमार है। सभी वैद, हकीम, डॉक्टर, शाने भगत, मंदिर, पीर, फकीर सब जगह दिखा लिया, लेकिन कहीं भी आराम नहीं हो रहा है। तो तारा रानी माँ का ध्यान लगाती है, तो माता रानी की शक्ति से तारा रानी को आभास होता है, तो उसे बताती है कि तारा, तूने जागरण में अरदास लगाई थी और माता रानी का जगराता बोला था कि अगर मेरे घर में मेरा पुत्र होगा तो मैं माता रानी का जगराता करवाऊंगी, परंतु तूने अभी तक जगराता नहीं करवाया है, इसलिए माता रानी तुझसे रुष्ट होकर तुझे याद दिला रही है। तो रुक्मण कहती है कि मैं माता रानी से क्षमा मांगती हूँ और जगराता शीघ्र ही करवाऊंगी। तो तारा रानी कहती है कि ठीक है, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। पश्चाताप किया रुक्मण ने कि मां प्रसन्न हो जावेगी, जा जगराता करवा देना, दुख विपदा सब हट जावेगी। लड़का ठीक हुआ रुक्मण का, फिर पंडित जी के पास गई और मंगलवार को जगराते की बोली तारीख तय हुई। पंडित बोला, जगराते में मैं तो शर्त लगाऊंगा, अगर तारा तेरे घर आएगी तो ही मैं फिर आऊंगा। रुक्मण आई तारा के घर, फिर सारा हाल सुनाया है, जगराते में जाने का तारा को मचा उमाया है। इस प्रकार तारा की बात सुनकर रुक्मण खुशी खुशी अपने घर जाती है और जगराते का इंतजाम करती है। बोल साचे दरबार की जय। इन सारी बातों को कौन सुन रहा था? इन सारी बातों को उस शहर में एक मंगल सेन नाम का नाई सुन रहा था। तो वह राजा की जब हजामत बनाने जाता है तो राजा के सामने जिक्र कर देता है कि राजा, तेरी रानी तो भीलों के घर जाएगी और जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी। तो राजा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भीलों के घर जाकर प्रसाद खाएगी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो नाई बताता है कि राजा, तेरी रानी ने माता रानी के जागरण में जाने के लिए डल लिए हैं। तो राजा कहता है, डल क्या होता है? तो नाई बताता है कि 1.25 मुट्ठी पीले चावल हल्दी में, केसर में या रोली में रख के और श्रद्धा समान दक्षिणा और एक नारियल उसमें रख के जागरण करवाने वाला जागरण करने वालों को और जिन्हें जिन्हें जागरण में बुलाता है उनको देता है, तो उसको डल कहते हैं। और जो डल माता रानी के डल ले लेता है उसे जागरण में जरूर जाना पड़ता है। तो पहले जिसको भी निमंत्रण दिया जाता था जागरण में, तो माता रानी के डल के पीले चावल उसको सभी को दिए जाते थे। अब इस व्यवस्था में कुछ फेरबदल कर दिया गया है, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि जितने आदमियों को निमंत्रण दिया जाए वे सभी उपस्थित हों। इसलिए अब सिर्फ जागरण करवाने वाला जागरण करने वाली पार्टी को डल देता है और फिर जो उपस्थित होते हैं जागरण में उनको सबको वहीं पर डल दे दिए जाते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। दिनेश जी आइए, डल खुलवाइए। अब हमारे भगत जी आप सभी के बीच में आएंगे और आप सभी को डल के चावल देंगे। ना वे पल्ले में बांधने हैं, ना गिराने हैं, ना खाने हैं, उन्हें लेकर बैठे रहेंगे। और जब वे जोत पर चढ़ाने होंगे तो हमारे भगत जी आपके बीच में आएंगे और आपसे वे डल के चावल लेकर जोत पर चढ़ा देंगे। बोल सांचे दरबार की जय। डल के चावलों के साथ श्रद्धा समान जिसकी जो इच्छा हो दक्षिणा चढ़ा सकता है। किसी के पास खुले पैसे ना हो
तो भी कोई बात नहीं, माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे। बोल सांचे दरबार की जय। तो जब राजा को डल की बात पता लगी तो उसे यकीन हो गया कि ये हो सकता है रानी ने डल लिए हैं तो वह जरूर जाएगी। तो राजा सोचता है कि देखता हूं रानी जाएगी या नहीं जाएगी। तो राजा क्या करता है कि आज सारी रात जागूंगा। वह उंगली में थोड़ा सा घाव करता है और उस पर नमक लगाता है और एक पट्टी बांध लेता है। सोचता है इसमें दर्द होता रहेगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो देखूंगा कि रानी फिर महलों से बाहर कैसे जाएगी। शाम का समय हुआ तो रानी ने कहा कि आप विश्राम कीजिए। तो राजा बोला कि आज विश्राम नहीं, आज तो मेरा चौपड़ खेलने का मन है, चलो चौपड़ खेलते हैं। तो राजा रानी चौपड़ खेलने लगते हैं। राजा सोचता है कि यदि चौपड़ के पासे उंगली से दबाऊंगा तो दर्द होगा और नींद नहीं आएगी, और यदि मैं नहीं सोऊंगा तो रानी भीलों की बस्ती में नहीं जाएगी। राजा ने रानी को मुंह से नहीं रोका, क्योंकि रानी अगर राजा रानी को रोक देता तो वह नहीं जाती, क्योंकि रानी एक पतिव्रता स्त्री है। इसीलिए वह इस तरह के उपाय ढूंढ रहा था और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। खेलते खेलते रानी के कानों में आवाज आती है कि जागरण शुरू हो गया है और मैया का आवाहन किया जा रहा है, और किस तरह से माता रानी को बुलाया जा रहा है। बोल सांचे दरबार की जय। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक ना आई। मात मेरी अब तक ना आई, मात मेरी अब तक ना आई, बात मेरी अब तक ना आई, बात मेरी अब तक ना आई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात बात मेरी अब तक ना आई। जब तारा रानी इस प्रकार माँ का गुणगान सुनती है तो समझ जाती है कि जागरण शुरू हो गया है। तो मन ही मन प्रार्थना करती है माँ से कि माँ कुछ उपाय करो। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ओ बात वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। रुक्मण के घर जागरण में कैसे जाऊंगी, रुक्मण के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी, राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी। इनके सो जाने की मुझे राह बता देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। माता ने कहा कि रानी तू चिंता मत कर,
मैं पवन का रूप धारण कर कर राजमहल में आ रही हूँ। राजा भी सो जाएगा। तभी शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। इतनी मीठी मीठी हवा चली और जैसे ही हवा का झोंका राजमहल में आया, राजा बोला कि रानी मुझे नींद आ रही है। रानी बोली कि महाराज सो जाओ, मैं तो कब से यही चाह रही हूं कि आप सो जाओ, मैं तकिया ला रही हूं। तो राजा बोला रानी आज तो मैं तेरे घुटने पर सर रख कर सोऊंगा। तो राजा ने विचार किया कि घुटना हटाकर जाएगी तो मैं जाग जाऊंगा और जाने नहीं दूंगा। पतिव्रता नारी महारानी तारा ठीक है कहकर घुटने पर सिर रखो महाराज। राजा ने घुटने पर सिर रखा और प्रवेश किया। माता रानी ने राजा की आंखों में, तो राजा को मीठी मीठी नींद आने लगी। तो राजा सो गया। अब तारा रानी मन ही मन मां से फिर प्रार्थना करती है और क्या कहती है, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। ओ मां शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तो माता रानी बोली तारा से कि क्या निभाऊं, राजा सो तो गया, अब तू चली जा। तो तारा बोली मां सो तो गया है, पर अगर बीच में जाग गया तो माता रानी बोली कि मैं वरदान दे रही हूं। और मां ने वरदान दिया कि योगी भोगी या रोगी संसार का कोई भी व्यक्ति हो और किसी कारण बस यदि रात को जागेगा तो आज के बाद सुबह सुबह एक नींद का झोंका अवश्य आएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। कहते हैं ना कि पूरी रात तो नींद आई नहीं और अब तारा रानी की इस कथा में सबको नींद आ रही है, सबको नींद के लटके लग रही हैं। पर ये नींद नहीं आ रही, ये माता रानी की कृपा हो रही है क्योंकि उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। बोल सांचे दरबार की जय। तो तारा रानी धीरे से अपना घुटना राजा के सिर के नीचे से हटाकर तकिया लगा देती है और वहां से निकलती है तो क्या देखती है कि सब दरवाजे बंद पड़े हुए थे, सिर्फ एक खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से निकलकर रानी राजमहल से बाहर आती है और चलती है रुक्मण के घर की तरफ। थोड़ी दूर पहुंचती है तो चोरों की नजर रानी पर पड़ती है और चोर उसे लूटना चाहते हैं। उसके दुपट्टे को पकड़ना चाहा तो आधा दुपट्टा चोर के हाथ में आ गया और आधा फटकर रानी के पास रह गया। दौड़ते हुए एक चप्पल वहीं पर छूट गई और रानी भागती दौड़ती रुक्मण के घर पहुंच जाती है। तो तारा रानी वहां पर जाकर जो डल के चावल लिए थे वे जोत पर चढ़ाती है। तो हमारे भगत जी अभी आपके बीच में आएंगे, सभी उन्हें अपने डल के जोत के चावल वहीं बैठे बैठे दे देना, वे जोत पर चढ़ा देंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तारा रानी देखती है कि माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है, माता रानी का श्रृंगार किया जा रहा है। तो जब माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है तो हम भी माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। आ जाइए, माता रानी को मेहंदी लगवाइए। बोल सच्चे दरबार की जय। लो तुझसे ऐसी लगी जैसे दीप पतंग,
और माँ को मेहंदी रच गई, अब चढ़े न दूजा रंग। बल साचे दरबार की जय। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तेरे भगत ने मैया मेहंदी मंगाई हो, तेरा जल में मेहंदी मिलाई हो, मेहंदी लगाए सवेरे सवेरे, मेरे दर पे आए सवेरे सवेरे। बोल साचे दरबार की जय। सुनिए, अभी माता रानी को मेहंदी लगाई जाएगी और उस मेहंदी को लगाने के बाद वही मेहंदी सभी भक्तजनों को भी लगाई जाएगी। ये माता रानी की मेहंदी है, माइयों को भी लगानी है और भाइयों को भी लगानी है, जिसको लगाने से माता रानी हाथ की बुरी रेखाओं को बदलकर खुली हुई तकदीर में बदल देती है। बोल साचे दरबार की जय। इधर माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही है, उधर का दृश्य बताते हैं। उधर राजा की नींद खुल जाती है राजमहल में कि प्रातः काल में हरिश्चंद्र की आंख खुली, तारा देखी, तारा मिली ने महलों में तो राजा की तक गई फुकटी। राजा क्रोधित हो जाता है। राजा ने तलवार निकाल ली, बोला आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा रानी को। चली गई छोड़कर मुझे, सोते हुए को शर्म नहीं आई उसे। राजा भेष बदल कर तारा को ढूंढने चला, कुछ आगे बढ़ा, देखा वही चोर खड़ा है जिसने तारा को लूटना चाहता। राजा उस चोर से पूछता है कि तूने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है क्या? तो चोर बताता है कि हाँ, एक स्त्री भीलों की बस्ती की तरफ बड़ी तेजी से गई है। राजा भी भीलों की बस्ती में चला जाता है और जहां से भजनों की आवाज आ रही थी वहां जाकर देखता है तो क्या देखता है? माता रानी का गुणगान हो रहा है। बोल साचे दरबार की जय। हो मेरी मैया तेरा सजा हुआ दरबार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरी मैया तेरा सजा हुआ दरबार, जगत में डंका बाज रहा। चम 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 चमके तारे, चम 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 चमके तारे, भूमंडल करते उजियारे, भूमंडल करते उजियारे। हो मेरी मैया कैसी छा रही अजब बहार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरी मैया कैसी दल में कर दिया यार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरी मैया तेरा सजा हुआ दरबार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरी मैया तेरा सजा हुआ दरबार, जगत में डंका बाज रहा। बोल साचे दरबार की जय। राजा ने भेष बदला हुआ था, चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और देखता है कि रुक्मण और रुक्मण का पति मां को भोग लगवा रहे हैं अपने घर पर बना हुआ तामसिक प्रसाद, यानी कि मांस का प्रसाद। भीलों के घर में तो वही प्रसाद बनता था। बोल साचे दरबार की जय। वे मां को भोग लगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं।
पंडित जी कहते हैं पहले तारा को दो फिर हम लेंगे। तारा झोली में प्रसाद लेकर बाहर आती है। राजा रानी का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक पुरानी चप्पल जो रास्ते में पड़ी थी तारा अब दोनों पहने हुए है। आधा दुपट्टा जो चोर के द्वारा फट गया था रानी उसे पूरा उड़ रखा है। तो राजा कहता है रानी तू रानी नहीं, तू तो कोई जादूगर है, अब दिखा अपना जादू। और सुन, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, खोल झोली को। तो रानी कहती है महाराज झोली क्यों खुलवाते हो? तो राजा कहता है तूने इसमें मेरे सामने मांस का प्रसाद लिया है। तो रानी कहती है महाराज मांस नहीं बोलो, माँ का प्रसाद बोलो। तो रानी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू हो लेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू हो लेगी। इससे बच जाने की कोई राह बता देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। बोल सांचे दरबार की। तारा रानी माँ से प्रार्थना करती है कि माँ कृपा करो। पहले के समय में अज्ञानता के वश महाकाली के जागरण में भीलों के घर जो उनके घर मांस बनता था उसी का प्रसाद बनता था और मंदिरा का चरणामृत बनाया जाता था। तो फिर क्या हुआ, राजा तो जिद पर अड़ा हुआ था, रानी झोली छिपा रही थी, राजा झोली को छीन रहा था और खोल रहा था। फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, मिसरी और मखानों से बने राजा का डोला है, मिसरी और मखानों से मन राजा का डोला है। अपने भक्तों पे माँ ऐसे ही दया करना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। बोल सांचे दरबार की। राजा बोला रानी सच सच बताइए तेरी झोली में मेरी आंखों के सामने बकरे का मांस डाला गया था? तो रानी बोलती है हाँ डाला गया था। अभी तो तू बोल रही थी कि माँ का प्रसाद है, अब तू कह रही है कि हाँ महाराज मांस डाला गया था, यह क्या बात हुई? तो रानी कहती है यह मेरी माँ की कृपा हुई। बोल सच्चे दरबार की जय। तो अब राजा कहने लगा कि उस शक्ति के दर्शन करा जो मांस को 5 मेवाओं में बदल सकती है। तो रानी कहती है कि दूसरे के घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पहले राजमहल चलो फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अब राजा रानी तो राजमहल को
जाने देते हैं और हम माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। आओ जी। अब माता रानी को भोग लगाने के बाद यह प्रसाद आप सभी के बीच में आएगा। इस प्रसाद के बारे में एक परंपरा है कि इस प्रसाद को कोई भी अपने हाथ में ना ले, यह प्रसाद झोली में ले। तारा रानी ने भी प्रसाद झोली में ही लिया था, तो तभी से ये परंपरा है कि यह प्रसाद हाथों में नहीं लेते। बोल साचे दरबार की जय। उसी समय से पंचमेवा इतनी शुद्ध भी हो गई है कि इसे सूतक पातक का दोष नहीं लगता और ये कभी अशुद्ध नहीं होती। उधर राजा रानी अपने राजमहल में आ गई और राजा कहने लगा, हो तारा रानी, अब तू राज बता दे। तो राजा रानी को कहता है, ओ तारा रानी अपना भेद बता दे। ओ तारा रानी अपना भेद बता दे। कैसे बन गए मांस मखाने, इतनी बातें समझा दे। ओ तारा रानी अपना भेद बता दे। तारा रानी अपना भेद बता दे। तो रानी बोली, राजा ये भेद बड़ा कठिन है, इसको पता करना इतना आसान नहीं है। तो राजा जिद पर अट जाता है कि नहीं, मैं तो पूछ कर रहूंगा। तो रानी कहती है, इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं। क्या कि एक तो तुम रोगे नहीं, अब ठीक है नहीं रोऊंगा। दूसरे, तुम मुझे कटु शब्द नहीं बोलोगे, भला बुरा नहीं कहोगे, कि ठीक है नहीं बोलूंगा। और तीसरे, माँ पर पूरा विश्वास रखोगे, माँ के विश्वास को तोड़ोगे नहीं। तीनों में से तुमने यदि एक भी शर्त तोड़ दी तो मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। तो राजा बोला, ठीक है, मैं तीनों शर्तों को मानता हूँ। और राजा से रानी क्या कहने लगी, अगर तुझे अपनी माँ के, मेरी माँ के दर्शन करने हैं और उसकी शक्ति का चमत्कार देखना है तो क्या करना पड़ेगा। नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी। 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा ने कहा, ठीक है अभी चढ़ा देता हूँ। तलवार निकाली, घुड़साल में पहुंचा और अपने नीले नीले घोड़े की भेंट चढ़ा दी। राजा फिर बोला, रानी अपना भेद बता दे, अपनी शक्ति के दर्शन करा दे। तो रानी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी दुष्ट राजा, तो इतना दुष्ट है, तूने मेरे कहते ही अपने घोड़े का सिर काट दिया। उसे तो कोई रोने वाला नहीं था, घोड़े का शीश काटने से माता रानी दर्शन नहीं देगी। तो राजा कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे तो उस शक्ति के दर्शन करने हैं, उस तेरी माता रानी को देखना है, वह कौन सी शक्ति है। तो रानी कहती है, अगर तू कुछ भी करने को तैयार है तो एक काम कर, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी। 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा बोला, ठीक है अभी जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी आंखों पर तो पर्दा गिरा हुआ था। लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है और पुत्र ने जो ही शीश झुकाया, राजा ने तलवार चलाई है। पुत्र ने बोलना चाहा, पिताजी प्रणाम,
प्रणाम बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर काटते ही राजा को होश आया कि हाय मैंने यह क्या कर दिया। अरे रानी, ऐसी कौन सी शक्ति है जहां पुत्र की भेंट चढ़ानी होती है? तो रानी कहती है सिखाने वाला गुरु होता है और सीखने वाला शिष्य होता है। शंका मत करो, अब मैं जो कहती हूं वही करते जाओ। तो राजा बोला अब मैं क्या करूं? रानी अपनी शक्ति को बुला। रानी बोली ऐसे नहीं आएगी, घोड़े और बेटे का मांस पड़ा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, पतीले में डालकर पकाओ, और पकाना कैसे है यह सुनो। बोल सांचे दरबार की जय। तो रानी कहती है राजा को कि कैसे पकाना है सुनो। उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना। बाकी जोत पे माँ से पका दे, ओ राजा जोत पे माँ से पका दे। तो राजा बोला कि इतना सारा मांस, इतनी छोटी सी जोत, यह कैसे पके? तो रानी कहती है यह जोत छोटी नहीं है, यह आदि शक्ति महामाया है, यह तो क्षण भर में सारी संसार को भस्म कर सकती है। तो राजा ने कहा ठीक है ऐसा ही करूंगा। फिर राजा ने मांस का प्रसाद बनाया और राजा ने पूछा कि प्रसाद तैयार है, अब बता क्या करूं? तो रानी कहती है 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा। और राजा पूछता है कि 5 थाल किस किस के? तो रानी कहती है एक मेरा, एक मेरे शेर का, तीसरा अपना, चौथा रोहतास का, और एक मेरी माता रानी का। तो राजा कहता है जिस पुत्र की तूने भेंट चढ़ा दी वही पुत्र इसको खाने कहां से आएगा? और तू कैसी माँ है जो कह रही है कि मेरा थाल सजा, तू खुद अपने पुत्र का मांस खाएगी? राजा तू थाल तो सजा, 5 थाल सजा कर कपड़े से ढक कर रख दिए। बोल सच्चे दरबार की जय। सतीश अब क्या हुआ? भक्तों राजा का धैर्य टूट गया, राजा रोने लगा, राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली तुम मेरी पहली शर्त में हार गई, मेरी मां तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। राजा बोला अब मुझे दर्शन करने भी नहीं है, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए। अरे राजा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा अरे तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, अरे तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जवां पुत्र मर जाए, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। तो रानी कहती है पुत्र वियोग में कौन मरा है जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो राजा कहता है मरा तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर मरेगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा कि पुत्र वियोग में दशरथ जी भी, पुत्र वियोग में दशरथ जी भी रोए रोए प्राण गवाएंगे, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, ओ तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास,
तारा पति को ये समझा रही, मुझको है जगदम्बे से आस। राजा ने कहा कि मैं राजपाट सब छोड़ दूंगा और अब संन्यास ले लूंगा। रानी कहती है कि महाराज संन्यास मत लो, मुझको जगदम्बे से आस है, वो जरूर आएगी। तो राजा कहने लगा, आप इसका मतलब लगा डायन बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है और मेरा पुत्र मरवा कर बता तेरे हाथ क्या आया है। रानी बोली, मेरी तुम दूसरी शर्त में भी हार गए। मैंने कहा था कि तुम आप मुझे अपशब्द नहीं बोलोगे, इसलिए मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। तो राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारी माँ प्रकट होकर दर्शन देगी भी या नहीं। तो रानी बोली कि राजा, तेरा विश्वास डगमगा गया है, अब मुझे नहीं पता कि तेरा क्या होगा। राजा रोने लगा और कहने लगा कि माँ, राजा क्या कह रहा है? माता रानी से प्रार्थना कर रहा है कि माँ, मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेने आया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। कहीं बासी न हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। हाय पुत्र, हाय रोहतास कहते हुए राजा मूर्छित हो गए और अब रानी घबरा गई कि राजा को क्या हो गया। वह माता रानी से प्रार्थना करने लगी कि माँ देखो मेरे पति को क्या हुआ है। हे माँ, यदि मैं तेरी सच्ची भक्तनी हूँ और एक पतिव्रता स्त्री हूँ तो मेरे पति के जीवन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई, महारानी तारा, तेरा पति पुत्र वियोग में मूर्छित हो गया है, उसके प्राणों को कोई संकट नहीं है, परंतु तू मेरी सच्ची भक्तनी है, इसलिए जो तू मांगेगी मैं तुझको वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो तारा ने कहा कि माँ, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को मूर्छा से जगा दो और उसको दर्शन दो। तो आकाशवाणी से माँ ने कहा कि हे तू महारानी तारा, जो भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर दर्शन नहीं देती। तेरे पति ने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट नहीं होंगी। तारा रानी ने माँ से प्रार्थना की कि माँ, यदि मैं तेरी सच्ची पतिव्रता हूँ और सच्ची भक्तनी हूँ, मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है, तो आप प्रकट होकर मेरे पति को दर्शन दो। माँ ने आकाशवाणी से कहा कि ठीक है तारा, मैं राजमहल में आ रही हूँ, तू पति को आवाज दे, वो मूर्छा से जाग जाएगा। ऐसा कहकर माँ आकाशवाणी से अंतर ध्यान हुई और पीले पीले शेर की सवारी करके राजमहल में आ गई। बोल सच्चे दरबार की जय। दुर्गा भवानी आई रे माँ, दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे माँ दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे माँ दुर्गा। माँ का लाल लाल है झोला, माँ का शेर बड़ा ही बोला, माँ का लाल लाल है झोला, माँ का शेर बड़ा अनमोला, ओके शेर पे सवार आई रे दुर्गा दुर्गा भवानी आई रे दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे दुर्गा। राजमहल में माँ ने प्रवेश किया। रानी ने राजा को आवाज दी, राजा उठो। राजा इस तरह उठ गया जैसे मूर्छा आई ही ना हो। तो राजा से कहने लगी रानी कि माँ का ध्यान करो। राजा ने कहा मुझे ध्यान करना नहीं आता। तो रानी बोली तो इतना तो कह दो, बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 बोलो जय माँ जय माँ जय जय माँ। तो प्यारे भक्तों,
माँ राजमहल में आई तो राजा कहने लगा मुझे एक ज्योति नजर आ रही है। तो तारा रानी बोली ज्योति नहीं, आदि शक्ति माँ भगवती राजमहल में आ रही है। पीले पीले शेर की सवारी करके माँ ने राजमहल में प्रवेश किया। जयकारा शेरावाली का बोल दरबार की जय। अब कहने लगा राजा कि यहाँ कहाँ है माँ? तो माँ तो रानी ने कहा कि सामने देखो। राजा तो ठीक से दिखाई नहीं दी तो रानी ने कहा कि मन की आंखों से देखो। तो राजा माँ को सच्चे मन से पुकारा तो राजा को माँ के दर्शन हुए। माँ जब आई तो अपनी गोदी में राजा के लड़के को लेकर आई और राजा की गोदी में उसके पुत्र को दे दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। तो राजा ने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र तू कहाँ था? तो पुत्र ने बताया कि मैं तो माँ की गोद में सो रहा था। रानी पुत्र तो जिंदा हो गया। वो घोड़ा देखा तो जाकर वो भी जिंदा खड़ा है। अब राजा सोचता है कि घोड़ा भी जिंदा है, खड़ा है, पुत्र भी जिंदा है, तो वो क्या है जो मैंने 5 थाल में भरकर रखा हुआ है? जो मांस मैंने माँ की जोत पर पकाया था वो क्या है? तो राजा कपड़ा हटाकर देखता है कि उसमें हलवा छोले का प्रसाद बना हुआ है। बोल सच्चे दरबार की जय। उस दिन के बाद से ही माता रानी को हलवा चने का भोग लगता है। राजा खुश होकर रानी से बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो रानी ने कहा कि मैं क्या मांगू राजा? मैं आपकी रानी हूँ, सब कुछ मेरा ही है, फिर भी अगर देना चाहते हो तो इतनी दया करना कि इस नगर में माँ का एक मंदिर का ऐसा निर्माण करवाना जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। राजा रानी दोनों बात कर रहे हैं। माँ खड़ी हुई उनकी बातों को सुन रही है। तो माँ ने कहा शेर की सवारी पे तो मैं बैठी हूँ, वरदान देने मैं आई हूँ, मुझसे तो मांगते नहीं, आपस में ही ले दे रहे हैं। तो माता रानी कहती है कि मुझसे भी कुछ मांग लो। तो राजा कहता है माँ आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यदि आप देना चाहती हैं तो इतना वरदान दो कि आज के बाद आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना जितनी आज आपने मेरी ली है। तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगी। फिर भी तुमने कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुमको अपनी तरफ से वरदान देती हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी ने वरदान दिया और कहा कि जहां जहां मेरे नाम का जगराता होगा वहां वहां तारा रुक्मण की कथा जरूर होगी, और जिस जागरण में तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी वह जगराता मैं मंजूर नहीं करूंगी। ये कहकर मां ने कहा कि अब मैं जा रही हूं। मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने। तो बताइए माता रानी को जाने दें या रोक लें? तो माता रानी से राजा ने प्रार्थना की कि माँ थोड़ी देर और ठहर जाओ। तो माँ ने कहा कि मैं अधिक समय पृथ्वी पर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है माँ, जाते जाते इतना बता दो कि आने वाले समय में कहाँ मिलोगी। मैया फिर बोली कि अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहां मैं बैठी पाऊंगी। बोलो भक्तो तारा रानी की जय, बोलो भक्तो शेरा वाली की जय। तो देखिए राजा रानी सबको वरदान मिल गया। अब हमने भी पूरी रात माता रानी के चरणों में लगाई है, तो 2 मिनट का समय है। माता रानी से आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, जिसकी जो अरदास है झोली फैलाकर मांग लो, माता रानी जरूर पूरा करेगी। बोल सच्चे दरबार की जय। तारे की जय। जिसने माँ का नाम जपा है उसकी बाकी उसकी ऊंची शान हुई। इतना कहकर माता शेरा वाली पल में अंतर ध्यान हो गई।
और कथा संपूर्ण होत है, सुनो लगा कर ध्यान। जैसी पढ़ी सुनी सीख ली, कर दिया जे बयान। कोई गलत शब्द मुख से निकला, माँ माफी सारे चाहते हैं। हम दास मामचंद के संग में तेरे चरणों शीस नवाते हैं। अन धन भंडारे भरे यही भक्त तेरे सब चाहते हैं। ना दुख विपदा हम पर आए, सब मिल गुण तेरा गाते हैं। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जयकारा तारा रानी का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ज्वाला मैया का, बोल साचे दरबार की जय। बोल ध्यानु भगत की जय। तो अब तारा रानी की कथा संपूर्ण हो चुकी है। इसी के साथ हमारा जगराता भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माँ संपूर्ण स्वीकार करे, और अब माता रानी की आरती होगी। बोल सच्चे दरबार की जय।